शुरू करो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारी क्लास सप्तम किरण से प्रश्न उत्तर बाकी थे। सुधा, आज प्रश्न कौन पूछ रहा है? कौन प्रश्न पूछ रहा है सुधा? हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। आज थोड़ा आप कथा करते ना, प्रश्न उत्तर तो ही जाता, काफी टाइम से कथा रुकी हुई है। तो आज कथा करके कल प्रश्न उत्तर करें। हाँ प्लीज, ऐसा ठीक है। कथा दीदी ज्यादा जरूरी है कथा। हाँ ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है अष्टम किरण, और इसमें बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो हम सबके विषय में है, वो है बद्ध जीव के लक्षण। तो भगवान, जीव, जगत और माया, भगवान से तीन चीजें निकली हैं, जगत है, जीव है और माया है। ये तीनों भगवान के रहेंगे ही रहेंगे। इस जगत में जीव रहेगा, ये संसार रहेगा। उन्होंने माया से कह रखा है कि भैया तू जगत रच दे, इसमें नदी रच दे, पर्वत रच दे, संसार रच दे, पंच महाभूत रच दे। ये जो आत्माएं हैं ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर धारण करके रहेंगी। तो ये माया को काम दे रखा है भगवान ने। तो अब जो बद्ध जीव किसको कहते हैं? जो माया से बंधा हुआ है। यह माया से मुक्त कोई भी नहीं है। माया किसी को छोड़ती ही नहीं है। माया सबको, ये जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, सब माया है। लेकिन जो आत्म तत्वदर्शी हो जाते हैं वो इस माया में रमते नहीं है। जैसे कि कोई एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक माँ का जो प्राणों से प्यारा बच्चा है वो मर जाता है। वो कष्ट को सह नहीं पाती। 9 महीने पेट में रखा, कितने अरमानों से उसे पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन एक ऐसी भी है जो ये समझती है कि चलो ये माया का सब खेल था, मेरा उसके साथ इतने दिनों का बंधन था, मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं अकेले तो जाना ही था मुझे, इसका बंधन ही था मुझे। तो ये मुक्त जीव है। हम लोग छोटी छोटी चीजों से बंध जाते हैं। धन जैसी नश्वर चीज, अरे मेरे पास धन है उसके पास नहीं है। देखो ये लोग मठ मंदिर में कितना पैसा देते हैं, इनका नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा। ये जो चीजें है ना, ये आजकल बहुत हो रही है। ऐसा इन चीजों में मत फंसना, ध्यान ही मत देना कि किसका नाम हो रहा है किसका नहीं हो रहा। नाम हो रहा है उसका प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा उसका प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये कमरा बनवाया, उसने ये पंखा दिया, उसने ये सब जो मठ मंदिरों में होता है ना, ये हमें भगवान की सेवा करनी है, मठ मंदिरों की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है, लेकिन दूर दूर तक प्रतिष्ठा के लिए कभी नहीं। प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा, महाप्रभु ने साफ मना किया, उसको शुकर विष्टा बताया है। और बहुत से लोग इन्हीं चीजों के लिए मरे पड़ रहे हैं, जिंदगी खत्म कर रहे हैं। कितनी जिंदगी ऐसी खत्म हो गई। कोई काल में हम ही महाराज थे, महारानी थे, और कोई काल में हम ही कभी भंगी बने रहे, निर्धन बने रहे। यह इसी आत्मा को लेकर के हम बार बार जी रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। तो जो तत्वदर्शी होते हैं उनको इन चीजों का असर नहीं होता। तो बद्ध जीव सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन 3 गुणों से बंधा रहता है। लेकिन जो भक्त है वो निर्गुण होता है, उनको इन चीजों का असर नहीं होता। देखो इन्होंने क्या किया है, बद्ध जीव के जब लक्षण बताए तब प्रणाम किया है जीव गोस्वामी को। क्या कहा है? माया या जीव संबंधः येन प्रदर्शिता स्फुटम श्री गौर कृपया साक्षातम जीवम प्रणमाम्यहम्। ये कह रहे हैं कि मैं उन श्री जीव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से
जिनके द्वारा माया से जीव का संबंध स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। तो इस किरण में स्पष्ट रूप से बताएंगे कि माया से जीव कैसे बंधा हुआ है। जिस समय हमें दीक्षा मिल जाती है उसी समय हमारा नया जन्म होता है, और फिर भी हम पिछला जन्म भूल नहीं पाते। वही सब घर गृहस्थी, बेटा बेटी, माँ बाप, कुछ भी तो पिछला भूला ही नहीं। फिर संबंध कहाँ रहा भगवान के साथ, फिर माया के साथ संबंध हो गया। इस चीज को गांठ बांध लो। भगवान के साथ संबंध होने का मतलब है कि संसार से संबंध छूटा। संसार से संबंध उतना ही बन रहा है, बल्कि तो और ज्यादा हो गया। भजन किया तो संसार को दिखाने के लिए। गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरु जी की पूजा करने चलोगे, अरे नहीं आज तो टाइम नहीं है। मठ में आकाशवाणी के कलाकार आ रहे हैं तो भागे चले आए। क्या सुनने आए थे? क्या भजन बढ़ाने आए थे? क्या हो रहा था? हमें अपनी पहचान नहीं है, हम अपनी पहचान खो चुके हैं। ये दुर्दशा है, दुर्गति, ये भोगनी पड़ेगी माया के कारण। तो भगवान आपने माया बनाई क्यों? मैं रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। मैं जीव भी बनाऊंगा, जगत भी बनाऊंगा, माया भी बनाऊंगा, मैं खुद भी हूं। आओ मेरे पास। तो तुम्हारी माया आने नहीं देती है। मेरा नाम जप करो। क्या नाम जप करें? कितना दुख है इस संसार में, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। सुबह से रात तक अनेकों कष्टों में, अनेक चिंताओं में आपका नाम जप करें। नहीं करोगे तो और आना पड़ेगा। तो आपके नाम में क्या है? उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। मेरे नाम में ऐसा है, जो मेरा नाम जप लेता है वो यहाँ से पार हो जाता है। तो वाल्मीकि साधक थे, हाँ, 72,000 वर्षों तक उन्होंने नाम जपा। हमारे पास तो जीवन के 100 वर्ष भी नहीं है, और नाम जप कितना सा है। क्या करें? रोग शोक मोह ताप मिटते ही नहीं है, हर जन्म में रहेंगे। तो जो भी आ रहा है, जैसी भी स्थिति आ रही है, हर चीज ऐसी लग रही है कि प्रतिकूल है, हर चीज ऐसी लग रही है कि भगवान हमें चुन चुन करके दंड दे रहे हैं, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि हमारा कल्याण हो गया। एक ही जन्म में हमारा सब कुछ मिट गया। जो चीज हमें हजारों जन्मों तक कभी सुख आते, कभी दुख आते, कभी ये होते, हमारे सब तो बड़े साफ सुथरे निखर आए। तो बद्ध जीव जो माया से बंधा है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला बताया श्रीमद् भागवत में, गर्भ स्थित जीव, गर्भ में स्थित जीव भगवान से प्रार्थना करता है। कपिल देव देवहूति से अपनी मैया से बताते हैं कि जब जीव गर्भ में आता है, एक बार आया क्या गर्भ में, बार बार आया, तो गर्भ की जो यंत्रणा है, गर्भ में जो यातना है, कहते उसमें बहुत कष्ट है। कहते कि जिस समय मनुष्य मरता है उस समय भी उससे बड़ी यातना होती है। रोम रोम में तीर चुभते हैं, बड़ा भारी भाले जैसे चुभते हैं, जिस समय प्राण स्तन से निकलते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके शांति से निकल जाते हैं, और फिर वहां से आकर के फिर वो गर्भ में फेंक दिया जाता है। तो वहां पर तस्मादहं विगत विकल्प उद्दृश्य आत्मानमाशूतं सह श्रुतात्मनैव भूयो यथा व्यसन मे तदमेकरन्ध्रं मामे भविष्यदु सादित्य विष्णुपादः। हे श्री कृष्ण, यद्यपि आपसे विमुख होने के कारण मुझे गर्भ में आना पड़ा है। आपसे विमुख हो, सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनासो तबहि। तो जैसी मेरे सामने होता तू पत्थर भी बन गया ना। क्या हो गया? अहिल्या पत्थर नहीं थी क्या? नल कुबर मणिग्रीव वृक्ष नहीं बन गए थे क्या? तो ऐसे कितने ही प्रकार के लोग हैं, लेकिन जब तू मेरी शरण में आ जाता है तब मैं तुझे मुक्त करता हूं। लेकिन मुझसे विमुख हो तो तुझे गर्भ में आना ही पड़ेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम की फांसी।
यमराज भैया कौन है? हमारे भैया ही है, महाभागवत हैं। उनसे कभी बात करके देखो, यमराज आपने आपको नरक का स्वामी बना के भेजा है, आपके यहाँ पर बड़ा हिसाब किताब चल रहा है। कौन से जीव, अनंत कोटि जीवों को आप पल भर में आंख बंद करके देख रहे, तो इसमें किसमें डालना पड़ेगा। किसी को गर्म उसमें तला जा रहा है, किसी को कैसे कैसे कष्ट दिए जा रहे हैं, दुख दिए जा रहे हैं, और जीव चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी इतनी सुकृति नहीं है कि भगवान का नाम मुख से निकले। जब खूब उसको दंत शुभ वगैरह, हजारों रौरव, महारौरव, तामिस, अन्य तामिस, इतने सारे नरक में भेज दिए जाते हैं, क्योंकि उसने इतना कष्ट सबको दिया हुआ है। तो उन कष्टों को भोगता है, फिर भी भगवान देखते कि इसके भी और पाप बाकी है, जा मैया के गर्भ में जा, फिर भोग और भोग। रह गया सब। कितना मनुष्य स्वार्थी है, मैं और मेरा करता है, मेरे बच्चे के लिए करो, मेरे ये, अरे मत करो ये सब। सहज रूप से, सरल रूप से चलो। जितने सहज सरल हो जाओगे उतना पार हो जाओगे। कैलकुलेशन मत करो ज्यादा, मैनिपुलेट भी मत करो चीजों को ज्यादा, आराम से, जितने आराम से। तो कह रहे हैं कि मैं विमुख हो गया आपसे, आपका भजन नहीं कर पाया, इसलिए गर्भ में आकर पड़ गया। तो भी मैं स्थिर चित्त से, अब मेरा चित्त शांत हो गया है। चित्त का शांत होना बहुत मुश्किल है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम। तू अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता, तो भगवान योग बता रहे हैं। अच्छा तू चल, ध्यान योग में चला जा। ध्यान योग, ये देखिए तेरे दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र, ये बहुत ऊंची स्थिति है ध्यान की। ये भजन इससे बहुत अलग है, ये ध्यान की स्थिति है। आंख बंद कर, अपनी नासिका पे ध्यान दे, दोनों भावों के मध्य ध्यान दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या चिंतन कर, विचार कर। यहाँ से कुछ शब्द परिस्फुटित हो रहे हैं। परा पश्यंती वैखरी मध्यमा, ये वाणी निकल रही है। मेरी कौन सी वाणी ऊपर जा रही है? कौन सी? जहाँ चित्त मेरा शांत है। बहुत हलचल वाले जीव की पुकार भगवान तक नहीं पहुंचती। कैसे पहुंचेगी? जिसने अपना चित्त पूरा शांत कर लिया है, उनके चरणार बिंद के ध्यान में उनकी वाणी पहुंच सकती है। तो स्थिर चित्त से, शांत चित्त से, सद्बुद्धि द्वारा अपना उद्धार करूंगा। मैं शांत हो जाऊंगा और अपना उद्धार करूंगा शांत बुद्धि से, है ना। बहुत बहुत गलत है। बड़े हिसाब किताब लगाते हैं, या हम करेंगे तो ऐसा हमें लाभ नहीं होगा, मैं ऐसा करेंगे तो हमें ये लाभ नहीं होगा। शांत रहो, स्थिर चित्त से। लाभ हानि की ज्यादा मत सोचो। यहाँ पे मेरा अच्छा टाइम कट जाएगा, इनके पास बैठूंगी तो अच्छी, ये मेरी बात सुन लेते, ये नहीं सुनते। वैष्णव सेवा की भावना ही नहीं है। सब अपने ऊपर उलट उलट कर आता है। ज्यादा हम चालाकी होशियारी करते ना, कहीं नहीं जाता, अपने ऊपर ही पलट पलट कर आता है। वहां 1% भी राहत नहीं है। और अनेकानेक जन्म अर्थात गर्भवास आदि के कष्ट को दूर करने के लिए आपके श्री चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने का भरसक प्रयास करूंगा। निकल आने दो मुझे बाहर। भगवान की माया देखो, सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं निकल रहे। आपकी माया बहुत बहुत वीरवती है, बड़ी पराक्रमशाली है। मैं नहीं आऊंगा। भगवान के आ जा, मेरी माया तुझे नहीं लगेगी। और इधर हमारे मार्कंडेय जी, क्या देखना चाहते हो? इतना कल्प तपस्या करी, आपकी माया देख। भगवान का माया मत देख, मैं तो आपकी माया ही देखूंगा। तो माया दिखा दी। जीव अंदर जा रहा है, बाहर मार्कंडेय जी। क्षण भर में ही 7 कल्प निकल गए। कितनी बार अंदर गए, कितनी बार बाहर आए। थक के क्लांत होके थक गए। बाद में प्रलय के देवता शंकर जी ने उन पर कृपा करी और माया देखी दुर्योधन ने। भगवान शांति दूत बनकर गए।
बड़े मिष्ठान परोसे, बड़ी चीजें परोसी, भगवान ने कहा क्या परोस रहा है, हृदय तो तूने मुझे दिया ही नहीं, इन भारी मीठी चीजों से मैं थोड़ी खुश होता हूँ, मैं तो जानती हूँ तेरे हृदय में कितना क्या क्या भरा पड़ा है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा तेरे यहाँ पर। तो भगवान ने यहाँ भी माया दिखाई। तो द्वारपाल से कहा इसको पकड़ लो, भगवान लंबे हो गए, दीर्घ विष्णु, इसको कंचू की फिर से पकड़ो, तो भगवान छोटे हो गए, फंदा ऊपर रह गया। दुर्योधन को भगवान ने माया दिखाई, माया शंकर जी को भी दिखाई, उनसे भी मना किया था, शंकर मेरी माया मत देखो, मोहिनी अवतार करवा दिया, दिखा दिया। तो भगवान की जो माया है ये सबको ग्रस लेती है। सती जी वो भी माया के चक्कर में फंस गई। भगवान श्री राम ने माया दिखाई कि पत्नी के लिए रो रहे हैं, हरे कृष्णा दीदी, आपका गला खराब है दीदी आज बहुत ज्यादा। हाँ थोड़ा सा बोल लेती हूँ फिर प्रश्न तो उत्तर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं दीदी, आपका बहुत गला खराब है, जोर पड़ रहा है उस पर, पता लग रहा है हम लोग। दीदी दंडवत। हाँ दंडवत 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 दंडवत। हाँ तो ठीक है, प्रश्न उत्तर करो। अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी आज आप रेस्ट कर लो, कल से क्लास ले लेना। ठीक है चलो ऐसा करते हैं। चलो दीदी पूछ लीजिए। पूछो पूछो, कौन पूछ रहा है? निशा दीदी और शालू दीदी हैं दीदी। पूछो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत कृष्णा। हाँ धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। और आप जो आंसर हैं उसके क्लास नंबर 56 के और श्लोक नंबर पहले 26 से 30। हाँ दीदी आप पूछो पहले तो। दीदी आप पूछो। हाँ जी ओके। क्लास 54 से है प्रश्न और श्लोक संख्या 11 से 15 और प्रश्न संख्या 131 से 135। तो पहला प्रश्न है, जीवात्मा इसका अंश है और ये कहाँ स्थित है? जीवात्मा किसका अंश है, ये कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। उत्तर। हरे कृष्णा दीदी, नाम कौन लेगा? मैं लूं? आप ले लो, आप ले लो। आप ले लो। गीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, पेज नंबर कितना बताया था? 131। 131। अच्छा ठीक ठीक। दीदी जीवात्मा भगवान का अंश है और ये जड़ से पृथक है। ये जड़ से पृथक है। दीदी ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? प्रश्न है कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है आप ही बोलो निशा। चालू दीदी किसी और का नाम लो। कोई और बता ही नहीं रहा। जीवात्मा अपने अपने कर्म के द्वारा उपार्जित शरीर में स्थित रहता है, तथापि वास्तव में स्वरूपतः बाहर और भीतर के आवरण से शून्य जीवात्मा को अखिल शक्तिधारी आपका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अंश कहते हैं। हाँ तो इसका मतलब वो स्थित का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ स्थित का? कहाँ स्थित है? तो एक तो ये बात बता रही हैं कि जिसने जैसे जैसा कर्म किया है, जो कर्म से उपार्जित शरीर है, आत्मा वहां पर स्थित है। पहले तो बताया कि जीवात्मा कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है, भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश है। और अब ये रहता कहाँ पर है? जीव ने जो जो कर्म करके शरीर प्राप्त किया है उस शरीर में ये रहता है। शरीर के मरने पर यह निकल जाता है, निकल जाकर के फिर ये कोई और शरीर धारण कर लेता है। स्वर्ग नरक सब जगह जा सकता है, ये सर्वव्यापी है, लेकिन स्वर्ग नरक तक ही जा सकता है। भगवान की कृपा रही तो यह वैकुंठ धाम भी जा सकता है,
और गोलोक धाम भी जा सकता है। तुम लोगों को दिख रही हूँ मैं? जी दीदी। अच्छा, इसमें चला गया है, ठीक है, आगे चलो। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। भीतर से आवरण शून्य तथा बाहर से आवरण शून्य से क्या तात्पर्य है? भीतर और बाहर से आवरण शून्य का क्या तात्पर्य है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, भीतर में आवरण शून्य कहने से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गति में अर्थात अंतर्मुखी होने पर आपके असीम चित्त जगत में जाने योग्य, और बाहर से आवरण शून्य का मतलब है पराग गति में अर्थात बहिर्मुख होने पर सामने स्थित असीम माइक विश्व में अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करने। ठीक है, सही आंसर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसको बुलाना, वो आएगा तो वापस। अरे तो ऑफिस चाहिए लग रहा हूँ। तो कच्ची माले का प्लेट रुका ही है ना। इसमें अध्याय 39 श्लोक में क्या बताया गया है? शीला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जड़ जगत के संबंध में इस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार पुत्र जन्मादि से मर्त जीव पृथक प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा नामक जो पुरुष है वह देहादि से पृथक है। प्रश्न 5। जी दीदी, आपका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 5। भगवान कपिल मुनि माता देव के संवाद के अनुसार जीवात्मा किसे कहा गया है? जीवात्मा किसे कहा जाता है? हरे कृष्णा, मोनी खंडेलवाल। हरे कृष्णा दीदी, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे ज्वलित काष्ठ से अग्नि की जो चिंगारियां बाहर निकलती हैं वे विस्फोटलिंग कहलाती है, और उस ज्वलित काष्ठ से निकलने वाला धुआं समित होता है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, और वह विस्फोटलिंग स्थानीय है तथा ज्वलित काष्ठ परमात्मा से पृथक अग्नि विशेष है, ये बता रही है। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 3 स्कंद 28वां अध्याय 40वें श्लोक में बताए गए जीव तथा ईश्वर के अचिंत्य भेदाभेद को उदाहरण सहित प्रमाणित कीजिए। अचिंत्य भेदाभेदवाद। नीसु लेखा दासी। इंदु जी, इंदु दीदी बोल, इंदु जी बोल रहे हैं। ईश्वर और जीव में भेद है और अभेद यही ईश्वर की अचिंत्य भेदाभेद शक्ति है। उदाहरण के लिए ईश्वर अगर सूर्य से किरणों से निकलने वाले कणों के समान है, कुछ कण होने के कारण शक्तियों के कारण ईश्वर से नीचे भेद है, लेकिन साथ ही साथ कुछ धर्म के विषय में ईश्वर और जीव में अभेद है। दोनों की सत्ता सर्वदा वैसी है।
दीदी, उपरोक्त श्लोक में ज्वलित अग्नि से निकलने वाली चिंगारियों और धुएं की तुलना किससे की गई है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ सॉरी, मैंने माइक तो खोला नहीं था, चालू कर दिया था वो। सबको दंडवत प्रणाम। यहाँ पर ज्वलित अग्नि की तुलना ईश्वर से, चिंगारियों की तुलना जीव से तथा धुएं की तुलना पंचभूत 10 इंद्रियों तथा अंतकरण से की जा रही है। जिस प्रकार चिंगारी ज्वलित काष्ठ तथा धुएं से पृथक है, उसी प्रकार जीव ईश्वर तथा पंचभूत 10 इंद्रियों तथा अंतकरण से पृथक है। परंतु मूल अग्नि में जो गुण है वही गुण चिंगारी में भी है। इसलिए इस दृष्टिकोण से जीव को ईश्वर से अभिन्न भी कहा जाता है। ये जो उत्तर है बहुत सुंदर उत्तर है। सुंदर मतलब पुस्तक में दे रखा है। जीव और भगवान में सुनो, 9 परमार्थिक वेद सुनो, कौन से हैं? मेरी आवाज आ रही है? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही? अगर इसको 2 लोग बताना चाहे तो कोई बता सकते हैं, कोई 4 बता दीजिए, कोई और 5 बता दीजिए, या फिर कोई एक है। भगवान है और जीव अनेक हैं। भगवान नित्य शुद्ध है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अनुराधा सुनो, हाँ सुनो, अनुराधा खंडेलवाल ने जो उत्तर बोला ना, वो उत्तर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको ना फिर से विचार करो, फिर से समझो कि जीव और भगवान अभिन्न क्यों है। किताब में ही है। अनुराधा जी आप फिर से बोलो। जी दीदी, ज्वलित अग्नि की तुलना ईश्वर से। देखो, ज्वलित अग्नि की तुलना ईश्वर से, एक बात। अब दूसरी बात, चिंगारियों की तुलना जीव से ठीक है, तथा धुएं की तुलना पंचभूत हाँ, और 10 इंद्रियों तथा अंतकरण से की जा रही है। ठीक है। जिस प्रकार चिंगारी ज्वलित काष्ठ अग्नि और धुएं से पृथक है, ऐसे ही जीव इंद्रियों से, अंतःकरण से सबसे अलग है। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब से जीव एकदम अलग है। इसको बार बार सोचो, आगे चलो। परंतु मूल अग्नि में जो गुण है वही गुण चिंगारी में भी है। हाँ ठीक है, आगे चलिए, आगे। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जीव और भगवान में 9 परमार्थिक वेद कौन से हैं? ये विनीता जी बता रही थी। भगवान एक है और जीव अनेक है। दूसरा है, भगवान नित्य शुद्ध है और जीव बद्ध होने योग्य है। भगवान नित्य निर्मल ज्योति है और जीव समरूप भ्रम के कारण मलिन हो जाते हैं। भगवान निर्गुण है, वे कभी भी प्राकृत गुणों से संग नहीं करते, जबकि जीव वासना दोष से प्राकृत गुणों में आबद्ध हो जाते हैं। भगवान अप्राकृत गुणों के आश्रय और जीव प्राकृत गुणा अभिमानी होने योग्य हैं। भगवान सर्वज्ञ अर्थात विभु हैं और जीव स्वरूप अणु यानी कि शुद्ध है। भगवान साक्षी हैं, वह जीवों की क्रियाओं के दृष्टा है। वे निरात्मा और जड़ा आसक्ति रहित है, जबकि जीव दृश्य है और जड़ आसक्त होने योग्य है। भगवान अंतर्रहित आत्मा अर्थात उनके देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जबकि जीव तदात्मक अर्थात भेदपूर्ण जड़ देह से युक्त होने योग्य है। हाँ। भगवान जीवात्मा से श्रेष्ठ है और जीव उनके वशीभूत है। उपरोक्त 9 भेद जीव को ईश्वर से पृथक करते हैं। तो 9 भेद हुए जीव और ईश्वर में। तो सुनो, आवाज आ रही मेरी?
आवाज आ रही है? हाँ, तो एक तो उन्होंने अभेद में तो एक बात बताई जो अनुराधा खंडेलवाल बोली, और अभी साधना जी बोले 9 भेद है। 9 भेद और एक अभेद, अर्थात हमारे पास पंच महाभूत है, इंद्रियां हैं, प्राण, इन सब से जीव अलग है। तो जीव भगवान में ये तो हो गया अभेद, एक ही है दोनों, मूल रूप से दोनों ही शुद्ध हैं। और भेद क्या क्या है ये इन्होंने बताया। आप लोग चाहो तो देखो, अपने आप को यहाँ रखो, भगवान को यहाँ रखो और देखो कि उनमें हम में क्या भेद है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब ये 9 भेद हमें मालूम पड़ जाएंगे, तब भजन करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जो हमने बावन गोसाई महाराज और नारायण गोसाई महाराज में देखी, कि वो हमें भगवान के समान लगने लगे। क्यों? कि उन्होंने अपने गुणों को इतना अधिक बढ़ा लिया। भजन करते 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 भक्ति उस शिखर तक पहुंच गई। भक्ति के मार्ग में आप अकेले हो, ध्यान रखना, दूसरों को लेकर चलोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। भजन अकेले का होता है। तो अब जब 9 भेद जो बताए, तो उसमें जीव जो है माया के अधीन हो जाता है, भगवान नहीं होते। तो आज से माया के अधीन होना छोड़ो, और जो और 9 चीजें वो सब धीरे 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 कम करते जाओ, और अपने हुई हरि को भजने वाला हरि के समान हो जाता है। अब आप देखो, आप हम देखें हम कैसा बनना चाहते हैं। आगे चलो। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में गजेंद्र किस प्रकार श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं? साधना गुप्ता दीदी। जैसे अग्नि से शिखाएं निकलती हैं और सूर्य से किरणें निकलती हैं और ये वापस उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण से सारे जीव निकलते हैं, जिनमें जड़ प्रकृति होती है, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, अहंकार के सहित होते हैं वो जीव, और ये वापस भगवान में ही लीन हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। प्रश्न 10। चित्तकर्ण स्वरूप जीव किस प्रकार आबद्ध हुआ है? सुषमा दीदी। सुषमा वर्मा दीदी। सुषमा वर्मा। आप लोग इतने सुंदर, कुमार। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं आप लोग। आप लोग नहीं जानते कि आप लोग क्या बोल रहे हो, बस जो बोल रहे हो उसकी अनुभूतियां आप में हो, वो बड़ी बात है। प्रतिमा उत्तर दे रही थी। प्रतिमा, आपने उत्तर नहीं दिया। चलो, अब किसका नाम लिया तुमने? सुषमा वर्मा। सुषमा, आप बोलिए। सत्यवती खंडेलवाल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जब सत्य, रज और तमोगुण के द्वारा विचित्र स्वरूप को प्राप्त होता है जी, विचित्र रूप को प्राप्त करने वाली प्रजा, देव, मनुष्य, प्रयत्न आदि की सृष्टि कारणी माया प्रकृति को देखकर जीव मोहित हो जाता है। तब माया अपनी ज्ञान, आक्षुभिता शक्ति, अविद्या के द्वारा जीव में स्वरूप भंग उत्पन्न करा देती है। भगवान का दास होना ही जीव का स्वरूपगत धर्म है, परंतु उसे भूलकर माया के प्रति दृष्टि करना ही जीव के बंधन का कारण बनता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। क्या आत्मा स्थूल शरीर एवं लिंग शरीर से अभिन्न है? इसकी उपलब्धि श्रीमद् भागवतम के किस स्कंद में किसने किसको बताई? बहुत सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्णा दीदी। ये इसका एक मिनट दोबारा क्वेश्चन एक बार दोबारा करेंगे? नहीं लिखा नहीं।
इस प्रश्न है कि क्या आत्मा स्थूल शरीर एवं लिंग शरीर से अभिन्न है? इसकी उपलब्धि श्रीमद् भागवतम के इस स्कंध में किसने किसको बताई? ठीक, हरे कृष्ण। जैसे देहात अभिमान के कारण जीव को आत्मा की स्मृति प्राय ना के बराबर रहती है तथा इंद्रियों के स्थित होने पर अर्थात ये आप गलत उत्तर दे रहे हो। गलत दे रहे, सॉरी। अगले क्वेश्चन का आंसर देने से पहला है जी आप बोलिए दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण दशरथ प्रणाम। आत्मा स्थूल शरीर एवं लिंग शरीर से अभिन्न है, इसका आंसर बताया ना। नहीं, आत्मा स्थूल शरीर एवं लिंग शरीर से भिन्न है। इसकी उपलब्धि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में शुक्लायन ऋषि ने राजा निमिष को कराई है। ये 39 11वें स्कंध के 3 अध्याय के 39वें श्लोक में शुक्लायन ने राजा निमिष को कराई है। क्या कराई है? क्या बोला इंदु जी, क्या बोला उन्होंने उस श्लोक में? ये बोला है कि आत्मा स्थूल शरीर एवं स्थूल शरीर से भिन्न है। इसकी उपलब्धि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 3 अध्याय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, इसका अर्थ क्या है इंदु जी? अर्थ बताइए। जो आत्मा है वो हमारा जो शरीर हमारा दिखाई देता है, स्थूल शरीर और लिंग शरीर से अलग है। आत्मा तो अमर है और स्थूल शरीर जो है नाशवान है। हाँ, तो इसलिए और सूक्ष्म शरीर? और सूक्ष्म शरीर बोलिए। कौन सा शरीर? हाँ, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या कह रहे हो? हाँ, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु के बाद जो है स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है और वो हाँ, नहीं, सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? सूक्ष्म, चित्त बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चार अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ, आत्मा इन सब से अलग है। अर्थात ध्यान दें, आत्मा और मन एक नहीं है, आत्मा हृदय एक नहीं है, आत्मा और बुद्धि एक नहीं है, आत्मा चित्त एक नहीं है, आत्मा और अहंकार एक नहीं है। मन को कभी भी आत्मा मत समझ लेना, बड़ा भारी गड़बड़ हो जाएगा। मन सबसे बड़ा शत्रु कौन? मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? मन। मन ही हमें नचा रहा है, मन ही हमें कहां से कहां पहुंचा रहा है और मन ही हमें डाउन कर देता है। किसी का मन तो इतना बेवकूफ है कि उसको सुसाइड तक करा देता है। मन की कोई वैल्यू नहीं है। इस मन को मारना मत, इस मन से हारना मत, इस मन से निराश मत होना। मन को अपने कंट्रोल में रख करके विजयी बनना। मन आत्मा नहीं है, अब मनस्वी बनो। बहुत ध्यान की देने की चीज है ये। मन आपके कंट्रोल में होगा। लाख विपत्तियों पर सीता जी हारी नहीं, लाख विपत्ति पर कुंती हारी नहीं, द्रौपदी हारी नहीं, क्योंकि मन भगवान के चरणों में था। आगे प्रश्न 12, आत्मा को जागृत करने वाली स्मृति कैसे और कब उदित होती है? आत्मा को जागृत करने वाली स्मृति कब और कैसे उदित होती है? हाँ, परीक्षा ये आत्मा अभिमान के कारण जीव को आत्मा की स्मृति प्रायः ना के बराबर ही रहती है। तथापि इंद्रियों के स्थगित होने पर अर्थात उनके कार्य को बंद कर देने पर जब अभिमान अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का अभिमान नष्ट हो जाता है और लिंग शरीर के आश्रय के अभाव में अर्थात इंद्रियों द्वारा सहायता प्रदान नहीं करने पर अहम भाव वाली बुद्धि भी लुप्त हो जाती है, तब कुटस्थ अर्थात निर्विकार आत्मा में स्मृति उदित होती है। इसको व्याख्या कर पाओगे आप? व्याख्या करोगी?
उत्तर सही है, सटीक है। व्याख्या करो। कोशिश करती हूँ। हाँ करो। कि आत्म अभिमान के कारण वो आत्मा की स्मृति प्राप्त, हमें अपने अभिमान के कारण कि ये मेरा, इस संबंध के कारण, देहात्म अभिमान के कारण, मैं और मेरे के कारण जीव जो आत्मा की स्मृति प्राय ना के बराबर होती है। जीव को अपनी आत्मा की स्मृति नहीं याद नहीं रहती, वो ना के बराबर ही होती है कि आत्मा कौन है। सर मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा बोल रही हो, अच्छा ही बोल रही हो। अच्छा आगे चलो। उनके कार्य को बंद कर देने पर जब अभिमान, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का अभिमान नष्ट हो जाए, जब हमारा अभिमान, ये सारा जितने भी हमारे अभिमान है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, तभी हम अपने लिंग शरीर मतलब आशय के अभाव के इंद्रिय तथा सहायता प्रदान नहीं कर देते, अहम भाव वाली बुद्धि भी लुप्त हो जाती है। जब हमारे मतलब सारे अभिमान जो है वो नष्ट हो जाएंगे, तभी हमारे में अहम भाव वाली बुद्धि जो है वो खत्म हो जाएगी। देखो वो कह रहे हैं कि विषयों को ग्रहण करने का अभिमान, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये विषय है सब, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको लेने का अभिमान हमारा खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, कूटस्थ, कूटस्थ तो नहीं, कूटस्थ बड़ाओ बोलो, कूटस्थ शांत, किसी भी स्थिति से परिवर्तन नहीं आ रहा, एकदम शांत है, बिल्कुल निर्लिप्त। और हाँ, ऐसे व्यक्ति आत्मदर्शी हो जाते हैं। हर बात में सोचेगा मेरी आत्मा पे क्या फर्क है, अरे तू इतना बड़ा हो गया, बड़ा हुआ शरीर, आत्मा तो वैसी ही की वैसी है, हमेशा प्रकाशवान है। ये आत्मदर्शी। इसमें जैसे मैं और मेरा का देहात्म बुद्धि बोली है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमें यह अभिमान होता है, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, बिल्कुल, मैं पति हूँ, मैं सब, पत्नी, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ ये भी। ठीक है, इसको ऐसे और समझो, कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं तो उनको गोप वेशन अभिमान रहता है कि मैं ग्वाले का लड़का हूँ, और यहीं वो जब मथुरा में चले जाते हैं तो उनको क्षत्रिय अभिमान हो जाता है, मैं शूरवंशीय हूँ, ऐसा। ठीक है, उनको ये अभिमान भी है कि बहुत सारी मैं ब्रज बल्लभ हूँ और मैं बहुत सारी गोपियों का भी बल्लभ हूँ, ये अभिमान भी है उनके अंदर। यदि ये नहीं होता है तो ब्रज में जाकर के रोते नहीं, गोपिका मुझे याद कर, मैं राधा कांत हूँ, ये अभिमान है उनके अंदर, इसलिए वो ब्रह में रोते हैं। बहुत गहरी बातें हैं। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। जीवों का शरीर कितने प्रकार में विभक्त है, उदाहरण सहित बताइए। ज्योति गुप्ता दीदी, हरे कृष्णा दीदी, जो चार प्रकार से होते जीव होते हैं। एक तो होता है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले होते हैं, जैसे पक्षी, सांप, मछली इत्यादि। एक होते हैं जरायुज, जो झील में लिपटे हुए होते हैं, गर्भाशय से जन्म लेने वाले, जैसे मनुष्य इत्यादि। एक होता है उद्भिज, भूमि को फाड़ कर बाहर निकलने वाले, बीज से उत्पन्न, जैसे पेड़ पौधे, लता वगैरह। और एक होता है स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले, जैसे पटमन, जू वगैरह, ये सब। ठीक है ज्योति दीदी, एकदम बढ़िया। क्लास 55 की प्रश्न करेंगे। इसमें श्लोक 18 से 25 तक और प्रश्न संख्या 135 से 137 तक। पहला प्रश्न है, आत्मा किससे आवृत्त है, अविद्या किसे कहते हैं, और जीवात्मा भगवत दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता है। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको जन्म प्रणाम। सत्य अर्थात लिंग देह और असत अर्थात स्थूल देह, ये दोनों ही देह अविद्या के द्वारा आत्मा को ढक देती है। चित्तगत रूप संवित अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जब ऐसा बोध हो जाता है कि ये दोनों देह हमारी नहीं है, तब जीवात्मा ब्रह्म दर्शन अर्थात भगवत दर्शन प्राप्त करता है।
हाँ, जब सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर से ऊपर उठ जाता है तब क्या बचेगा उसके पास? आत्मा। अब चाहे फिर ध्रुव आ जाए, कितना कष्ट हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा। पेड़ पौधे पत्ता खाना भी छूट गया क्योंकि वो लिंग शरीर से ऊपर उठ गए, स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए। क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। अब सोचो उन लोगों के लिए, अरे सुबह हो गई ये खाना चाहिए, शाम को ये खाना चाहिए, रात हो गई ये खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद मत खाओ। ये सब खाने पीने के झमेले सब हट जाते हैं जैसे 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 हम भगवान की तरफ मुड़ते जाते हैं। वैसे भी ध्यान रहे, कम खाने वाला, कम सोने वाला भगवान को अधिक प्यारा होता है, और कम जो खाता है और कम जो सोता है उसके बहुत सारे रोग ताप शोक मिट जाते हैं। कम खाने में बुराई नहीं है, कम खाना बहुत अच्छा है। इसलिए कोई कम खाता हो तो उसको जबरदस्ती मत करो कि खाओ खाओ खाओ। कम खाओ लेकिन क्वालिटी फूड खाओ, अच्छा खाओ, खाना अच्छा खाओ, फलों पे ज्यादा रहो। पांडव भी वन वन में रहे, कितने शक्तिशाली थे। तो जो महामूर्ख हैं, अंडा खाने से बल आता है, मांस खाने से बल आता है, ये सब उनके लिए जवाब है। इन लोगों की तो बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलो। अगला प्रश्न नंबर 2। जीव अपने आप को चिन्मय तत्व के रूप में किस स्थिति में समझ पाता है? बिमला बेरीवाल दीदी। चिन्मय तत्व। हरे कृष्णा, बिमला बेरीवाल दीदी। बिमला बेरीवाल की अब परसों नंदोत्सव है, उसकी तैयारी में लगी है। गरिमा शर्मा के माइक के समय जैसा भी बंद कर दो सब कुछ। अविद्या जब शुरू हो जाती है तभी की स्थूल और लिंग शरीर से बातें नहीं होकर अपने आप को संपन्न अर्थात चिन्ह तत्व के रूप में समझ पाता है और अपनी चिन्ह महिमा के महिमान रूप से हो जाता है। अगला प्रश्न 3। हरिकृष्ण दीदी, श्रीमद हरिकृष्ण दीदी, विशारदी मति रूपा का मीनिंग क्या है? विशारदी मति रूपा। क्या बोल रही हो? हरिकृष्ण संगत पर नाम विशारदी का मीनिंग क्या है? विशारदी। वैशारदी। विशारदी। विशारद कहते हैं किसी चीज में एक्सपर्ट होना। ठीक है। प्रश्न 3। श्रीमद् भागवत श्लोक स्कंद 3 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 6 में श्री विदुर जी श्री मैत्रेय ऋषि से क्या प्रश्न कर रहे हैं? कुसुम दीदी, कुसुम शर्मा दीदी। बोलो, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत हाई क्लास। दीदी सुषमा दीदी से भी पूछिए, वो बार-बार हैंड रेज कर रही है। सुषमा बोलो। वर्मा दीदी। सुषमा बोलिए। श्री विदुर जी श्री मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं कि जब सभी समय क्षेत्र अर्थात देह में जीव के साथ भगवान विद्यमान है, तब जीव के लिए दुर्भाग्य तथा कर्म जनित क्लेश किस कारण से उपस्थित होते हैं? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। श्रीमद् भागवतम में श्री मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान की कृपा के अभाव का क्या कारण बता रहे हैं? हिंदू लेखा दीदी। 4-5 लोग। सुनीता क्या बोलिए?
के उत्तर में वो बता रहे हैं कि भगवान की माया अघटन घटन दये पटीयती शक्ति विशेष है। विमुक्त ईश्वर की कृपणता यानी कि परम दयालु होने पर भी दयालुता का अभाव और जीव का बंधन भगवान की इसी माया से ही होता है। यह बात युक्ति के द्वारा समझ में नहीं आ सकती। अचैतन्य भाव की विषय में तर्क की समझ भी गति नहीं है। भगवान की अचैतन्य शक्ति के द्वारा जीवों की माया के प्रति मोह हो जाता है और इसी के फलस्वरूप उन पर भगवान की कृपा का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो अघटन घटन पटीयसी का अर्थ क्या विनीता? अघटन घटन पटीयसी का क्या मतलब है? कोई भी बोलो। संभव कर सकते हाँ, हैं वो ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। क्या भगवान कृपण है? क्या भगवान कृपण है? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। बोलो। कुछ भी पूछेंगे, जो एडजस्ट करें उससे पूछिए। भारती देवी दीदी, हरे कृष्णा। भारती दीदी, ज्योति गुप्ता, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है आवाज मुझे तो। नहीं आता। कोई और बोले? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो। वो बोलिए। हरिकृष्ण की दंडवत प्रणाम। भगवान कृपण है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा जीवों का माया की प्रति मोह हो जाता है तथा इसी के फलस्वरूप उन पर भगवान की कृपा का अभाव हो जाता है। तो यानी जो माया से मोहित हो गए उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। तुमने सबसे पहले क्या बोला? भगवान क्या है? सबसे पहली लाइन भगवान कृपण है। कृपण? समझी? नहीं मैंने पूछा कि क्या भगवान कृपण है? नहीं नहीं है। नहीं, भगवान कृपण नहीं है। ठीक है। कृपण रहता है जिसकी दया कम हो जाए, संकुचित। भगवान तो उदार है। हाँ दीदी आपने लिखवाया था कि परम दयालु होने पर भी भगवान में दयालुता का अभाव देखा गया है। हाँ, कब? विपरीत परिस्थितियों में किसी पे दया नहीं करते ना। वो फिर हाँ, तो उदाहरण दिया फिर आपने। उदाहरण होगा। हाँ, अदरवाइज एक तो यशोदा जी का दिया था आपने, भगवान को है ना रस्सी से बांध रही थी, और एक दुर्योधन का दिया था आपने, ऐसे सब बहुत सारे, अजामिल का भी उदाहरण दिया था। सब दीदी ने शिशुपाल, दुर्योधन, रावण इत्यादि का उदाहरण दिया था जिनके लिए भगवान दयालु नहीं है, और अजामिल के लिए अति दयालु। ऐसे राइट, एक दो। अब ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला प्रश्न है, जीवात्मा का कोई बंधन नहीं है फिर भी जीव का बंधन कैसे है? ये प्रश्न संख्या 6। जीवात्मा का कोई बंधन नहीं है फिर भी जीव का बंधन कैसे है? जीवात्मा बंधन मुक्त है फिर भी क्यों बंधन में है? हाँ, डॉक्टर गोयल, ज्योति। हाँ ठीक है, बोलो दीदी। इसमें लिखा है, वास्तव में जीवात्मा शुद्ध वस्तु है, इसका कोई बंधन नहीं होता, परंतु माया से मोहित होकर माया से ग्रस्त यह शरीर में जो आत्मा अभिमान होता है वही बंधन कहलाता है। अतः जीव का बंधन सत्य नहीं है। जीवों का आत्मा विपर्य अर्थ ही पर्य अर्थात स्वरूप ब्रह्म, शरीर को आत्म शब्द समझना केवल अर्थ के अभाव में अर्थ दर्शन मात्र है, अर्थात वास्तविक तत्व के ज्ञान के अभाव में अवास्तव तत्व को ही वास्तविक मानना है।
जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को हम वस्तु है, मतलब एग्जाम्पल है, अपने सिर का कटना आदि व्यापार वास्तविक न होने पर भी सत्य जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जीव का बंधन न होने पर भी भ्रमवश केवल प्रतीत होता है। बहुत अच्छा आंसर है, पर आप एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ, कर सकोगी ना? अगर दोबारा पढ़ोगे तो भी कर देंगे। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया उत्तर है, ये सब हमारे जीवन में ही है। हाँ, ये प्रश्न 8 का ही उत्तर है, प्रश्न 8 का भी उत्तर है ये। दोनों में आ गए। विवर्त धर्म से जीव का अमंगल क्यों होता है? इसका उत्तर है, दीजिए आप एक्सप्लेन कीजिए। मुझे पूछ रहे हो? किसको कह? सत्या दीदी, सत्य। हाँ, सत्या जी। सत्या दीदी आप एक्सप्लेन करिए। सत्या जी बोलिए। क्या ये वास्तविकता है जीवन की, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, कोई शक नहीं है। और अध्यात्म में जब हम आ जाते हैं तो ये हमें बिल्कुल सच्चाई प्रतीत होने लग जाती है। और इससे क्या और क्या होता है? बोलो, तुम लोग एक्सप्लेन करना भी तो सीखो ना। जितना एक्सप्लेन करोगे आत्मा के पट उतने ही खुलेंगे। मैं और मेरा के कारण, हाँ, ये होता है अविद्या के कारण। हाँ, जब हम अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं और शरीर के सुख और दुख में ही सुखी और दुखी होते हैं, तो वो हमारा जो है अविद्या है, जिसकी वजह से हम अपने आत्मा को नहीं पहचान पाते और शरीर से ही उसमें उलझ कर रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 8। विवर्त धर्म से जीव का अमंगल क्यों होता है? इसका उत्तर ये है आगे। विवर्त धर्म से जीव का अमंगल क्यों होता है? विवर्त धर्म से जीव का अमंगल क्यों होता है? विवर्त है गलत को सत्य, सत्य को गलत समझ लेना, जो चीज है ही नहीं उसको मान लेना। बोलो, उत्तर बोलो। चलो दीदी नाम लीजिए। ज्योति भाभी आंसर इसका जी दीदी, ये तो दीजिए आप। तो विवर्त का अर्थ होता है ऊर्जा या विद्युत। जल में चांद के प्रतिबिंब को देखकर सोचना कि चांद गिर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जल गिर रहा होता है। ये विपरीत धर्म है। सांप में रज्जु का भ्रम होना, ये सब विवर्त है। सांप रज्जु को आप सांप समझ देते हैं। इसी प्रकार शरीर में अनेक सुख हानि लाभ के में सब सोचने के अमंगल ही होता है। इस तरह शरीर में शोक मोह दुख सुख हानि लाभ ये सब सोचने के अमंगल ही होता है। ठीक है आंसर। प्रश्न 9 जी अरे कृष्णा, ये विवर्त के उदाहरण में वो दुर्योधन वाला भी आ जाएगा, जल को तल और फल को जल सब। विवर्त के बाद में क्या बारे में क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ विवर्त का उदाहरण एग्जाम्पल जो दिया है, जैसे रस्सी का एग्जाम्पल, हाँ, रस्सी का भ्रम, तो ऐसे दुर्योधन को जैसे जल में थल और थल में जल दिखाई, वो वहाँ विवर्तवाद नहीं है, वो विवर्तवाद नहीं है, वो हाँ, विवर्तवाद है जीव को ब्रह्म समझ लेना। चीज नहीं, ब्रह्म का भ्रम हो रहा है। हाँ, हाँ, और जीव को ब्रह्म मान लेना ये विवर्तवाद है। वो दुर्योधन का मति भ्रम है। आगे कितने प्रश्न और बाकी अभी? इस क्लास के 3 प्रश्न हैं।
हाँ तीनों पूछ लो। उसके बाद उसके बाद फिर और भी प्रश्न है? तत्व तो जी वो अगले क्लास के हैं दीदी, चालू दीदी की बनाए हैं। अच्छा चालू दीदी। ठीक है, 3 तो पूछो। अर्थ तत्वतो अन्यथा बुद्धि विवर्त इत्युदाहृतः का क्या अर्थ है? विवर्त के कुछ उदाहरण बताइए। साधना दीदी। विवर्त का उदाहरण जैसे क्या हो गया? रज्जु में सर्प का भ्रम, पीठ में रजत का भ्रम, और जैसे दीदी ने बताया कि पानी में चांद की परछाई देखने पर पानी गिरता है और हम समझते हैं कि चांद हिल रहा है। कौन है अंदर? दीदी इसका अर्थ भी बता दीजिए। किसका दीदी? अर्थ तत्वतो अन्यथा बुद्धि विवर्त इत्युदाहृतः। दीदी कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा, मेरे क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे मुझे ना। पेज नंबर 137 वास्तव में हुआ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, होगा ठीक नहीं है। है। मतलब जो वास्तव में नहीं हुआ है उसे ही हम अब समझ लेते हैं कि ये वास्तव में हुआ है। हाँ तो यही जो विवर्त बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, इसी को ही कहते हैं हाँ। अद्वैतो अन्यथा और विशेष बुद्धि रूप से जीव को ब्रह्म मान लेना। जीव ब्रह्म है, सोहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये विवर्त बात है। अगला प्रश्न 10। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में चित्रकेतु महाराज ने मृत पुत्र की जीवात्मा ने श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद में चित्रकेतु महाराज के मृत पुत्र की जीवात्मा ने नारद मुनि से क्या कहा? कविमा शर्मा दीदी। गरिमा शर्मा बोलिए। और निरंतर सतत अभिमान जन्म लाभ कर जीवन। जब तक जिस स्थूल शरीर में रहता है तब तक उसको उस शरीर में क्रिया नहीं रहती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, श्री भगवान उद्धव को जीव के उसी शरीर में बद्ध रहने का क्या कारण बताते हैं? श्री भगवान उद्धव को जीव के उसी शरीर में बद्ध रहने का क्या कारण बताते हैं? दीदी इसमें वो बता रहे हैं भगवान कि मूल अविद्याग्रस्त जीव देवाधीन अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए अपने इस शरीर की इंद्रियों से किए गए कर्मों को अहंकार वशता अपने द्वारा किया हुआ मानने के कारण ही उसी शरीर में बद्ध रहते हैं। क्योंकि वो जो भी काम करता है वो सोचता है मैंने ही किया है, जबकि भगवान की उससे होते हैं मगर वो अपने कर्मों के कारण यही सोचते हैं कि सब काम मैंने ही किए हैं, इसीलिए वो शरीर में बद्ध रहते हैं। सही आंसर, अहंकार के कारण अपने को बद्ध मान लेता है, ऐसा है। हाँ तो अविद्याग्रस्त जीव जो अविद्या के कारण, अविद्या है मेन चीज, मैं और मेरा के कारण। और पूर्व जन्मों के साथ पूर्व जन्मों के केवल कर्मों के दीदी क्लास नंबर 54 और 55 के प्रश्न हो गए हैं। क्लास 54 और 55 के प्रश्न हो गए हैं। अच्छा अब बाकी के 10-12 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न और बाकी हैं टोटल? 12 प्रश्न है दीदी, वो चालू दीदी ने बनाए हैं क्लास 56 और 57। कुल कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 12 है। 12 हैं। तो उनको डिस्कस कर ले फटाफट। सुधा कहाँ है? जी दीदी। सुधा नहीं आज क्लास में? कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, आज की भागवत बोलने वाला है सुधा। दीदी 12 क्वेश्चन ये हैं तो 4:15 हो गए, 4:15 भी नहीं बल्कि 4:20 होने वाले हैं। या तो ये 12 क्वेश्चन करके क्लास पूरी करें, या अगर भागवत कथा करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वराह अवतार पे बोलना है कुसुम दीदी ने, इसमें अच्छा। थोड़ा वक्त चाहिए उनको, थोड़ा सा लंबा है। या तो इसी को यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपकी क्लास पूरी हो सकती है, या आप जैसा आप मुझे समझेंगे। हाँ तो ऐसे ही करते हैं, वराह जी की कथा कल सुन लेते हैं और आज प्रश्न पूरे कर लो, चलेगा।
ठीक है दीदी। और दीदी आप पूछिए। शालू, औरों से भी प्रश्न बहुत सारे लोग तैयार किए हैं, तुम औरों से भी पूछो। शालू दीदी जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं आप उनको भी पूछो, क्योंकि हाथ ना उठाने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी जवाब आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे आप हैं। इस पे मत देखो, मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, ये मत देखो कि मैं आपको हैंड रेज किसी प्रश्न बोल रही हाँ, आप करो दोनों। शालू दीदी पूछ लेते पूछिए। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण जी, जगन्नाथ श्रीमद् भागवत में 3 शब्द एक से श्लोक में भगवान कपिल देव माता देवहूति से क्या कह रही हैं, वर्णन करिए। शौर्य शर्मा दीदी, पवित्र दीदी, लिंगोत्तमा। आत्मा से भिन्न प्रकृति में वे कोई अपना स्वरूप समझ लेने से देहात्म बुद्धि वशतः प्रकृति के गुणों अर्थात सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर जीव अपने कर्तव्य का अभिमान करने लगता है। ठीक है, बताइए। ठीक है, शालू आंसर ठीक है ना? हाँ दीदी ठीक है दीदी। वास्तव में हृदय आत्मबुद्धि पर जीव रज तम और सतोगुण के अधीन है, वो वैसे ही कर्म करने लगता है। ठीक है दीदी। संसार में जीव का बंधन का क्या कारण है और जीव का शुद्ध स्वरूप कैसा है? बोलो, जल्दी नाम ले लो। सत्यवती खंडेलवाल, उनको तो उत्तर सारे आते हैं। शैला खंडेलवाल, उनको साधना जी, उनको सारे उत्तर आते हैं। इंदू भाई, इनको सारे उत्तर आते हैं। अनुराधा खंडेलवाल, इनको सारे उत्तर आते हैं। निशा, सारे उत्तर, सारे सब नाम बोलो फटाफट। ज्योति दीदी, इनको सारे उत्तर आते हैं। निशा दीदी मुझे लगता है लेफ्ट हो गई। शैला दीदी आप बोलिए प्लीज। प्रतिमा जी आज भी बहुत अच्छे, गरिमा अच्छे आंसर बोल रही है। अच्छा, बोलिए शैला दीदी। जीव वस्तुतः अकर्ता, किसी भी कर्म का कर्ता नहीं होने पर भी माया के द्वारा अपराधीन, माया से स्वतंत्र साक्षी स्वरूप का कृष्णदास होने के कारण मुक्त स्वरूप वाला होने पर भी प्रकृति की परतंत्रता वशतः बद्धता को स्वीकार करता है। इसी को जीव का संसार बंधन कहते हैं। हाँ, है तो मुक्त, लेकिन प्रकृति के कारण अपने आप को कर्ता मान लेता है और बंधन में बंध जाता है। राइट, नेक्स्ट। आगे पूछो शालू। अपने देह के विषय में वेद व्यास जी से क्या वर्णन कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। और दीदी आप किसका नाम ले रहे हो? क्लियर नहीं आपका वॉइस, बोलो प्लीज। अर्चित प्रिया दीदी। अर्चित प्रिया, बोलिए आंसर। दीदी किसी में बाहर हूँ, मैं बोल नहीं सकती यहाँ पर ना, मैं जहाँ पर हूँ मैं इतने प्रणाम। गुड्डी जोशी दीदी, और भी है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। प्लीज आप बोलिए, जिसको आता हो हैंडल कीजिए। उषा दीदी, योगिता शर्मा दीदी, सुषमा दीदी। श्री नारद जी बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर मेरी 5 भौतिक देह मुझसे पृथक होकर गिर पड़ी तथा मुझे भागवती तनु अर्थात अपराकृत सिद्ध देह प्राप्त हुई। तब से मैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ त्रिलोक के अंदर और बाहर भगवान के द्वारा प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित इस वीणा में मूर्छना आदि तान छेड़कर हरि गुण गाता हुआ भ्रमण करता रहता हूँ। ठीक है, बढ़िया आंसर। पर व्योम जगत में नित्य मुक्त जीव का स्वरूप कैसा है? वर्णन करिए। योगेश जी, हरे कृष्ण। योगेश और कुसुम दीदी आप नेक्स्ट बोलना। योगेश जी आप बोलिए प्लीज, आपको सब आते हैं, आप क्लास में भी हो। योगेश जी बोलिए। ठीक है, कुसुम दीदी आप बोलिए। श्यामल वन, निर्मल कमल नयन, पीले रंग के फसलों से युक्त सुंदर मधुर भाषी चतुर्बाहु विशिष्ट
उत्कृष्ट मणियों द्वारा सुशोभित तथा अपने शरीर से सुंदर ज्योति का विस्तार करने वाले हैं। ऐश्वर्य प्रधान युक्त शुद्ध जीवों की चिन्मय स्वरूप प्रत्येक में ये सभी विशेषताएं होती है। माधुर्य प्रधान युक्त जीवों का गोलोक ब्रज में इससे भी अधिक माधुर्य मंडित सौंदर्य प्रकाशित होता है। श्री नारद मुनि जी की वीणा में कितने स्वर है और उन स्वरों के नाम बताइए। निशा दीदी धर्मेश जी से पूछिए, काफी समय बाद आए क्लास के लिए। धर्मेश जी, धर्मेश प्रभु जी, धर्मेश प्रभु जी, विमला मेरी बात दीदी, दीदी वही लोग उत्तर दे रहे विमला एग्री हो है किसी थोड़ी सी बोली दीदी। अरे कितना जी बोलिए दीदी। 7 सुर होते हैं, सड़क, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, देवत और निषाद। ये 7 सुर होते हैं। शरीर में प्रकट करने वाले होने के कारण ये स्वर ब्रह्मा कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत श्लोक संख्या 11:3-40 में श्री पिपलायन ऋषि राजा मुनि से क्या कह रहे हैं, वर्णन करिए। मैं बोलती हूँ। अरे देखिए, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ जी। मोहिनी बोल। जब श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रूप शुद्ध भक्ति द्वारा चित्त में गुण कर्म जनित मल समूह ध्वंस हो जाते हैं, तब उसी समय विशुद्ध आत्म तत्व अमल दृष्टि संपन्न पुरुष के निकट निर्मल सूर्य के प्रकाश की भांति सम्यक उदित हो जाता है। तो ये पिपलायन ऋषि राजा निमि से कह रहे हैं। ठीक है, वो अपने तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है दीदी। श्री कृष्ण की अनुकंपा तथा शुद्ध भक्ति योग के द्वारा क्या तिरोहित होने लगता है, इसका क्या तात्पर्य है। बोलो बोलो उत्तर बोलो। दीदी मैं बोल रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूं। हाँ बोलो। श्री कृष्ण की अनुकंपा में सिद्ध भक्त योग से जीव की निवृत्ति अर्थात उसे वैराग्य हो जाता है। अविद्या आदि निवेश जो है उसका तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है और शरीर यात्रा से संबंधित समस्त व्यवहार में सात्विक व्यापार आदि को स्वीकार करते हुए राजस और तामस स्वभाव का धर्म दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे सात्विक को भी छोड़कर निर्गुण बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे निर्गुण भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्तों को क्या आदेश दिया, श्लोक द्वारा समझाए। आवाज नहीं आई आपकी। अनीता त्यागी दीदी आप बोलोगे। कैलाश खंडेलवाल दीदी। साधना दीदी। भाल न खावे भाल न पहने, ग्राम्य वार्ता कहीबे न सुनीबे। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बनकर आए, ये सब बताने के लिए। यही सब है ना, और कुछ भी है? शालू तुमने प्रश्न बनाए ना, बोलो और कुछ भी है क्या शालू? हाँ ठीक है, तो इसका ये भी और वैसे इसमें इसका ये दिया कि इसका वर्णन जगदानंद पंडित जी ने अपने प्रेम दिवस ग्रंथ में बड़े ही सुंदर रूप से किया है। हाँ। बैरागी भाई ग्राम्य कथा वाले ग्राम्य वार्ता न कहिए, भाल न खाइए भाल न पहरिए, भक्ते थे राधा कृष्ण सर्वदा सेविते। ठीक है, मतलब हमें हमेशा राधा कृष्ण की ही बात करनी चाहिए और अच्छा खाना नहीं चाहिए और अच्छा ठहरना नहीं चाहिए अगर हमें भक्ति करना है, और बैरागी जैसा जीवन जीना चाहिए। ये है ना दीदी? हाँ। आगे प्रश्न पूछो। हाँ मैं भूल गई, मैंने सोची कोई और। तुमने 8 पूछ लिए थे, 9वां पूछने वाली हो अभी। प्रश्न 9 पूछो। हाँ जी ठीक ठीक।
इस सप्तम किरण में भगवान और जीव के विषय में क्या वर्णन किया गया है? भगवान और जीव के विषय में क्या वर्णन है? सत्यवती खंडेलवाल। हरे कृष्णा। हाँ। इस सप्तम किरण में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण अखिल गुण तथा शक्ति संपन्न विभु चैतन्य है। श्री कृष्ण की जीव शक्ति के द्वारा जीव अणु चैतन्य रूप में परिणत होता है। जीव के स्वगठन अर्थात आत्मा के गठन में माया शक्ति का कोई भी क्रिया नहीं है। अणु धर्मों से जीव कृष्ण के बहिर्मुख होने पर माया द्वारा बद्ध होने योग्य है। स्वेच्छा जार वसता मायाबद्ध जीव विवर्त धर्म अनुसार देहात्म अभिमान लेकिन आत्मा का अभिमान के कारण संसार को स्वीकार करता है। सुकृति होने पर पुनः श्री कृष्ण भक्ति द्वारा अपने स्वरूप धर्म अर्थात आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होता है। हरे कृष्ण। ठीक है। क्वेश्चन रह गया दीदी, इससे पहले 4 नंबर श्री हरि के प्रति। हाँ बोलो। दीदी एक मेरा प्रश्न है कि ये जो जब जीव का निर्माण हुआ आत्मा बनी तो क्या उसको तुरंत ही देह मिल जाती? जो देहात्मा बुद्धि क्यों कहा गया है यहाँ पे दीदी कि अभी उसको देह तो मिली नहीं है? जी जी, जैसी तटस्थ शक्ति से निकलता है उसके सामने 2 जगत रहते हैं, चित्त जगत और अचित जगत। चित्त जगत की तरफ जाता है तो मुक्त आत्मा में रहता है, अचित जगत की तरफ जाता है तो बद्ध जीव के रूप में आता है। शरीर तो तैयार है पहले से तैयार है शरीर, इधर मरा उधर जीवन। हरे कृष्णा दीदी, तो ये अपनी मर्जी से थोड़ी जा सकते हैं जी। जीव की अपनी तो मर्जी है, स्वेच्छाचारिता दी है ना भगवान ने, जीव को स्वतंत्र जीव दे रखा है। कर्म का फल अपने हाथ में रखा है। तू कर मेरी जो मर्जी होगा दूंगा, अच्छा दूंगा बुरा दूंगा, ये मेरा मन है। यही तो चक्कर है सारा। स्वतंत्रता भी अच्छा कर्म नहीं देंगे भगवान तो फिर जीव कैसे जाएगा अच्छी कर्म? हाँ वही, स्वतंत्रता तो खूब दे रखी है, खूब जो मना है कर, परंतु फल अपने हाथ में रखा है। वही तो ना, अगर भगवान का हमने कुछ गंदे कर्म खराब कर्म किए हैं, भगवान खराब कर देंगे तो हम कैसे उससे तरफ जाएंगे अच्छी तरफ? हाँ और क्या, वो तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50, गोलोक वार्तावाहक किन्हें कहा गया है? गोलोक वार्तावाहक कौन है? वो तो नारायण गोसाई महाराज, बावन गोसाई महाराज, सौजी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जो खुद जो गोलोक धाम में रहे हैं ना, जो गोलोक धाम में रहे हैं वहाँ पर हरि चर्चा देखते थे। रूप गोस्वामी को बार बार ग्रंथ लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, फिर ऊपर की याद आ जाती है, कोई घटना याद आ जाती है, फिर एकदम बेहोश होके गिर जाते हैं, मूर्छित होके गिर जाते हैं। ये सब गोलोक पहुँचाने वाले हैं, गोलोक की वार्ता बहन कर रहे हैं, ये हमारे आचार्य है। वो भी विशेष रूप से पता है गौड़ीय वैष्णवी होते हैं, और किसी मैंने कितना देखा है, कितने संप्रदाय के लोग सुन भी रहे हो तो भी मैं कह सकती हूँ कि गोलोक वार्तावाहक खाली गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। और जब ये वार्ता सुनने को ही नहीं मिलती हैं, आगे का क्वेश्चन आप लोगों ने, आपका 4th क्वेश्चन छूटा है, 4था नंबर, उसको एक बार बोल दो प्लीज। बाकी सारे हो गए? 2 रह गए दीदी, एक 4th and 7th। अच्छा 3 क्वेश्चन और हो गए, चालू बोलो जल्दी। 4th क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है इसमें, मेरे रजिस्टर में मैं तो ये 5वां ही कर दिया, इसलिए तो कोई बात नहीं, तुम नमाज तुम अंतिम। हरे कृष्णा में जवाब दे देती मेरे पास से। हरे कृष्ण जो है ना इतनी बाइक सॉरी आंसर बोले। हाँ बोलो आंसर बोल दो आप। क्वेश्चन आंसर दोनों बोल दो दीदी। हरे कृष्ण। तो श्री हरि के प्रति सहज रूप में उन्मुखता कैसे होती है? हरि उन्मुख होने पर क्या दूर हो जाती है? हरे कृष्ण जी। जिस समय इंद्रियों की उत्पत्ति अर्थात उनका विषयों में विराट स्वाभाविक रूप से होता है, उस समय श्री हरि के प्रति उन्मुखता सहज रूप में
सद्रूप में होती है। जागरण निद्रा में सोते हुए व्यक्ति की नींद खुलने पर किस प्रकार स्वप्न में अनुभूति या भय पूर्ण रूप से दूर हो जाता है, उसी प्रकार हरि की पूर्ण मुक्तावस्था अविद्यादि सारे कलेश दूर हो जाती है। हरे कृष्ण जी। ठीक है, अंतिम 2 प्रश्न बोलो चालू। एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ, एक ही तो बोलो। क्वेश्चन है। हाँ, श्रीमद् भागवत का कौन सा अध्याय महत्वपूर्ण है और क्यों? ये प्रश्न कैसे बनाया? श्रीमद् भागवत का तो हर श्लोक महत्वपूर्ण है चालू, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। आप नहीं तो बोल लगा दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता है दीदी, वो आप भागवतम पढ़ गए हो। श्रीमद् भागवत गीता का भी हर अध्याय। गीता का कौन सा अध्याय महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है। 18वां। चालू दीदी आपका। क्योंकि उसमें परम गुहितम ज्ञान दिया हुआ है। ठीक। हाँ, 18वां अध्याय जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्वामी महाराज ने 18वें अध्याय से ही विदेश में प्रचार किया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वो महत्वपूर्ण है। 18वें अध्याय में कहा गया सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ऐसा प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि कौन सा अध्याय महत्वपूर्ण है। भागवत या गीता हो, इनका शब्द शब्द महत्वपूर्ण है। दीदी ये आपकी जो कथा हुई थी, क्लास जो आपकी चल रही थी, उसमें से लिया था। आपने इसमें कहा था कि 18th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो 65वां श्लोक है, मन मना भव बंधन। हाँ, वो उस हिसाब से, हाँ, इस हिसाब से कहा था। यस, और आप यस। आपने इसमें एक और आधार बनाया था, नित्य लीला प्रवीण टोम विष्णुपाल अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी। उन्होंने 18वें आधार बनाकर उन्होंने विदेशों में प्रचार किया था, क्योंकि उसमें ना श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, उसमें 4 चीजें बहुत है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और निर्गुण, ऐसे विभाग बहुत किए गए हैं। परंतु गीता सारी किस दृष्टि से कहा वो अलग बात है, परंतु गीता और भागवत का शब्द शब्द इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही। तो आपने बोला वैसे। हाँ, आज बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई स्टैंडर्ड की क्लास चली गई है। ये मैं नहीं समझती कि यहाँ से वहाँ तक कहीं पर ऐसी क्लास होती है। तुम लोग धन्य हो कि इतने सुंदर ग्रंथ पढ़ रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कृपा समझना, इसको साधारण मत ले लेना। धन्य तो है, वास्तव में आप मिल गए दीदी, धन्य तो है ही। अरे आपके बिना तो ऐसा कुछ नहीं। और दीदी चेक करिए, मोबाइल हमने ले लिया है। जिन लोगों ने मोबाइल खरीदने में हेल्प की है उनको थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बताइए कौन सा सुंदर सा कीर्तन बंगाली कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? हाँ, सुधा गाएगी। सुधा गाओ। मेरा नाम कहाँ से ले लिया शाली दीदी? कृष्ण की दीदी उस दिन सुधाया था, वो वाला तो था ही राधे। हाँ, वो वाला वो तो थोड़ा लंबा है दीदी। कोई बात नहीं, वो गा लो। आज गा लो वो गा। आज कर लो। सभी लोग बंगला भजन सीख जाओ। जो इच्छा है वो बोल दीजिए। गौरी गीति गुच्छ से भी गाओ, और जो पीली वाली छोटी बुक है उसमें से भी गाओ। चालू दीदी आज आप वो की रूपे सेवा वो वाला गा दो, कल गा देंगी, क्योंकि आज टाइम भी हो गया ना, 4:45 में। चलो ठीक है, मैं गा दूंगा। पाई बोसरा दूर चारा तेरे गुरु वैष्णव रच। अभी तेरी निकला मेरा नाहाइले आमारा आके के माया के मन नगाना हईले वैष्णवे तेले के मात्र रतिना विषय भूलिया हाइलू दीवानी गले पास दिल के तीरे माया के पितासी यारे परी
जाई, साधु कृपा बिना और नहीं तो उपाय। आदो के दरसी प्रभु पति का उदारा, बार नारो समय करनी कृपारा। सिरों पे पाई गो सेवा मुहि दूर सारा, श्री गुरु वैष्णव रहती नाई हमार। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव। तुर मोर कृपा करो, मोर दया करो, कृपा करो मोर दया करो। श्री नरोत्तम दास जी की। अर्थ लिखा है, अर्थ लिखा है, जी दीदी। बोलो। अहो मेरे जैसे दुराचारी का श्री गुरु वैष्णव के चरणों में लेस मात्र भी प्रेम नहीं हुआ, अतः मैं किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा। मेरा मन तो सर्वदा विषय में ही रमा हुआ है तथा विषयों में भटकर अंधा अविचारग्रस्त हो गया हूँ। होकर रात दिन विषय लोगों की सेवा कर रहा हूँ और यह माया पिशाची मेरे गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। अब तो साधु वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अदोषदर्शी हैं, अर्थात दोषों को भी अनदेखा कर पतितों का भी उद्धार कर देते हैं, अतः विवेक नरोत्तम का भी उद्धार कीजिए। हरे कृष्ण दीदी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।